सब हुआ कैसे? तो दूसरा दिन जब शुरू हुआ, केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर थे और मतलब ऐसा लगा जैसे कल जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। बहुत आसानी से खेल रहे थे। हाँ बिल्कुल, वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा था। शायद अनुभव की कमी वो साफ दिख रही थी। सुबह के सेशन में तो कोई खास परेशानी हुई नहीं भारतीय बल्लेबाजों को? नहीं, ज्यादा नहीं। वो कोशिश कर रहे थे, पर पिच से भी उतनी मदद नहीं थी और दोनों बैट्समैन सेट लग रहे थे। वो लगातार प्रेशर नहीं बना पाए। और देखते ही देखते ड्रिंक्स तक तो भारत ने वेस्टइंडीज का जो पहली पारी का स्कोर था 162 वो भी पार कर लिया। हाँ, वो तो जल्दी हो गया। और इस बीच राहुल को एक चांस भी मिला। सील्स की गेंद पर एज लगा, लेकिन वो स्लिप और कीपर के बीच से निकल गई। ये चांस मिस करना ये भारी पड़ेगा वेस्टइंडीज को। अरे, टेस्ट क्रिकेट में तो ये बहुत ही भारी पड़ता है, खासकर जब आप पहले ही पीछे हो। राहुल उस समय सेट थे, उनका विकेट बहुत जरूरी था। वो स्लिप थोड़ी वाइड थी, शायद फील्ड प्लेसमेंट पर भी बात हो सकती है। उधर शुभमन गिल बड़े कंट्रोल में दिख रहे थे। अपना 8वां टेस्ट अर्धशतक भी पूरा कर लिया उन्होंने। हाँ, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लग रहा था एक और बड़ी पारी आएगी। बिल्कुल, लेकिन फिर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कुछ बदला। हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग टैक्टिकल शिफ्ट देखने को मिला। वेस्टइंडीज ने रणनीति बदली। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर खैरी पियरे, जो पहले राउंड द स्टंप्स आ रहे थे, हाँ, वो छोर बदलकर ओवर द स्टंप्स आ गए। आइडिया ये था कि लेग स्टंप के बाहर जो रफ पैचेस बन गए थे, फुटमार्क्स थे, उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, वो फुटमार्क्स का एंगल बनाने के लिए। रन गति पर भी थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश थी। ये स्मार्ट मूव था। और इसका असर दिखा भी। राहुल ने कुछ गेंदें तो रोकी, फिर एक रिवर्स स्वीप खेला, वो कामयाब रहा। हाँ, लेकिन अगले ही ओवर में गिल ने भी वही ट्राई किया, रोस्टन चेस के खिलाफ, और गेंद सीधी पहली स्लिप में 50 रन बनाकर आउट हो गए। ये थोड़ा मतलब अचानक से। हाँ, ये चौंकाने वाला था क्योंकि वो बहुत सहज दिख रहे थे। देखिए, कई बार होता है जब रन्स थोड़े रुकते हैं या बॉलर एक खास लाइन पकड़ता है तो बैट्समैन कुछ नया करने की कोशिश करता है। रिवर्स स्वीप है तो अटैकिंग शॉट, पर रिस्की भी उतना ही है। शायद वो थोड़ा प्रेशर फील कर रहे थे या बस एक मोमेंट्री लैप्स था, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए ये बहुत बड़ा विकेट था। गिल के जाने के बाद वेस्टइंडीज ने रन्स पे थोड़ी लगाम लगाई भी। स्पिनर्स ने रफ का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू किया। जी, लेकिन इस सबके बीच केएल राहुल डटे रहे और लंच से ठीक पहले अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया। और ये भारत में उनका सिर्फ दूसरा टेस्ट शतक है। कितना अहम है ये उनके लिए? बहुत ज्यादा, बहुत अहमियत रखता है ये शतक। राहुल पर एक प्रेशर था घर में बड़ी पारी खेलने का। बाहर उनका रिकॉर्ड तो अच्छा है, पर इंडिया में सेंचुरी बनाना उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी था। सही बात है। ये दिखाता है कि वो हर कंडीशन में रन बना सकते हैं और टीम में अपनी जगह और मजबूत कर लिया उन्होंने। अच्छा, लंच के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और ऐसा लगा कि अब इंडिया थोड़ा तेजी से रन बनाना चाह रहा है। हाँ, इरादा तो यही लग रहा था। लेकिन दूसरे सेशन की शुरुआत में ही जुमेल वॉरिंगटन ने राहुल को चलता कर दिया। ड्राइव करने गए और एक्स्ट्रा कवर पर कैच, 100 रन बनाकर आउट। शतक के फौरन बाद विकेट गिरना, ये कॉन्सेंट्रेशन वाली बात होती है क्या? हो सकता है। अक्सर बैट्समैन माइलस्टोन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, या फिर जैसे आपने कहा रन गति बढ़ाने की कोशिश में थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया। वॉरिंगटन ने भी अच्छी गेंद डाली, फ्लाइट दी, ललचाया उनको शॉट के लिए। वेस्टइंडीज के लिए ये एक और बड़ा विकेट। राहुल आउट हुए तो क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा और उनके साथ थे ध्रुव जुरेल, युवा विकेटकीपर। और इन दोनों ने आते ही जैसे खेल का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल। खासकर जुरेल ने रोस्टन चेस पर वो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा। मैच का पहला 6 था वो। हाँ, शानदार शॉट था। और फिर अगली ओवर में जडेजा ने वॉरिंगटन को लॉन्ग ऑन पर 2 छक्के लगा दिए। मतलब ये तो जबरदस्त काउंटर अटैक था। ये कमाल का काउंटर अटैक था। अक्सर 2 विकेट गिरने के बाद टीम थोड़ा संभल कर खेलती है, टाइम लेती है, पर जुरेल और जडेजा ने बिल्कुल उल्टा किया। आते ही बॉलर्स पर प्रेशर डाल दिया। टीम का नया अप्रोच। अब वो दबाव झेलते नहीं, दबाव डालते हैं। और जुरेल का कॉन्फिडेंस देखना खास तौर पर इम्प्रेसिव था। अपने करियर की शुरुआत में ऐसी बैटिंग करना आसान नहीं होता। और इस अटैक का नतीजा ये हुआ कि भारत की लीड तेजी से बढ़ने लगी। वेस्टइंडीज के कप्तान चेज ने फिर सील्स को वापस बुलाया। शायद रिवर्स स्विंग की उम्मीद थी, पुरानी गेंद से मिली कुछ रिवर्स। उम्मीद तो की होगी, पर कुछ खास दिखा नहीं। पिच अब स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार हो रही थी। अच्छा, गेंद टर्न भी हो रही थी और कुछ गेंदें नीची भी रह रही थी। स्टैट्स भी यही बताते हैं। दूसरे दिन एवरेज टर्न करीब 3 डिग्री था, जो पहले दिन 2.4 डिग्री था। तो चेज ने फिर स्पिनर्स पर ही भरोसा दिखाया पुरानी गेंद से, जो शायद सही फैसला भी था पिच को देखते हुए। स्पिनर्स की बात चल रही है तो वॉरिंगटन ने एंड चेंज किया, लेकिन जडेजा पर कोई असर नहीं। उन्होंने वॉरिंगटन को ही अपना चौथा छक्का भी जड़ दिया। हाँ, और मजे की बात, जडेजा के 4 छक्के लॉन्ग ऑन पर आए और 4 वॉरिंगटन के खिलाफ ही। इस चौथे छक्के के साथ टेस्ट में उनके छक्के हो गए 79, MS धोनी से ज्यादा 78। ये क्या कहता है जडेजा की बैटिंग के बारे में? ये यही बताता है कि जडेजा अब सिर्फ एक लोअर ऑर्डर के काम चलाऊ बैट्समैन नहीं है। वो प्रॉपर मैच विनर है, गेंद और बल्ले दोनों से। उनकी छक्के मारने की एबिलिटी, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ, उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। हाँ, वो तेजी से रन बनाकर मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बिल्कुल।
धोनी जैसे हिटर को पीछे छोड़ना बड़ी बात है। दिखाता है पिछले कुछ सालों में उनकी बैटिंग कितनी इंप्रूव हुई है। फिर दिन का आखिरी सेशन शुरू हुआ। वेस्टइंडीज ने 98वें ओवर में नई गेंद ली। उम्मीद थी कि शायद अब कुछ होगा। हाँ, नई गेंद से हमेशा उम्मीद रहती है पेसर्स को। कुछ देर बाउंड्रीज रुकी भी, लेकिन विकेट फिर भी नहीं मिला। जुरेल और जडेजा तब तक पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने वो मुश्किल पीरियड भी आराम से निकाल लिया। नई गेंद का भी उनकी पार्टनरशिप पर कोई खास असर नहीं पड़ा। और फिर वो पल आया जिसका शायद कई भारतीय फैंस को इंतजार था। आखिरी सेशन के दूसरे हिस्से में ध्रुव जुरेल ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। मेडन टेस्ट सेंचुरी। क्या बात है, शानदार पारी। ऋषभ पंत की कमी शायद आज थोड़ी कम खली होगी। 210 गेंदे, 125 रन, 15 चौके, 3 छक्के। कितनी जरूरी है ये पारी जुरेल के लिए और टीम इंडिया के लिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पारी है। जुरेल ने सिर्फ सेंचुरी नहीं बनाई, बल्कि जिस मैच्योरिटी और कंट्रोल से ये पारी खेली वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने दिखाया कि उनमें टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट है। बिल्कुल। पंत की जगह लेना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस इनिंग्स से जुरेल ने सेलेक्टर्स को एक मजबूत मैसेज दिया है। वो न सिर्फ कीपिंग कर सकते हैं, बल्कि बल्ले से भी मैच बदलने वाला योगदान दे सकते हैं। लेकिन सेंचुरी बनाने के थोड़ी देर बाद वो आउट हो गए। पियरे की गेंद पर विकेट के पीछे कैच। थोड़ा अनलकी रहा क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। हाँ, लगा था कि शायद और खेलेंगे, लेकिन पियरे ने अच्छी गेंद डाली। शायद कंसंट्रेशन में थोड़ी चूक हुई। फिर भी 125 रन्स की उनकी पारी ने भारत को ड्राइविंग सीट पर ला दिया था। जुरेल गए, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। 3 ओवर बाद ही रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरी पूरी कर ली। दिन का तीसरा शतक भारत के लिए। कमाल, ये जडेजा का चौथा टेस्ट शतक। एक ही दिन में 2-2 सेंचुरी। ये क्या दिखाता है टीम के बारे में? ये इंडियन बैटिंग की डेप्थ और करंट फॉर्म दिखाता है। पहले राहुल, फिर जुरेल, फिर जडेजा, तीनों ने अलग अलग सिचुएशन में आकर सेंचुरी बनाई। ये दिखाता है टीम कुछ ही खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट नहीं है। और जडेजा की सेंचुरी खास तौर पर इसलिए अहम थी क्योंकि उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि जुरेल के साथ वो बड़ी पार्टनरशिप की जिसने वेस्टइंडीज को मैच से लगभग बाहर ही कर दिया। और एक और आंकड़ा है इस पारी के साथ। जडेजा 2025 में टेस्ट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन गए, राहुल को पीछे छोड़कर। दिन का आत्मने तक 104 पर नॉट आउट। तो दिन के अंत का स्कोर एक बार देख लेते हैं। भारत 448 पर 5, जुरेल 125, जडेजा 104 नॉट आउट, राहुल 100, गिल 50। वेस्टइंडीज के लिए चेज ने 2 विकेट लिए 90 रन देकर। भारत अब वेस्टइंडीज की पहली पारी के 162 रन से 286 रन आगे हैं। वेस्टइंडीज की पहली पारी में ग्रीव्स के 32 थे और भारत के लिए सिराज ने 4, बुमराह ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट लिए थे। और ये भी नोट करने वाली बात है, जैसा क्रिकबज़ ने बताया, कि लीड्स और मैनचेस्टर के बाद अहमदाबाद में 2025 में तीसरा मौका है जब भारत ने एक ही पारी में 3 शतक लगाए हैं। ये कोई नए गोल्डन एरा का साइन है क्या इंडियन बैटिंग के लिए? ये निश्चित रूप से भारतीय बल्लेबाजी की गहराई और ताकत को तो दिखाता ही है। एक ही पारी में 3 सेंचुरी लगाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सामने वाली टीम पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालता है। सही है। हाँ, ये भी देखना होगा कि ये परफॉर्मेंस किस तरह की पिच और बॉलिंग अटैक के खिलाफ आई है, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये इंडियन बैटिंग के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। तो ये थी दूसरे दिन की कहानी। 3 शतकों ने भारत को मैच में बहुत मजबूत पोजीशन में ला दिया है। वेस्टइंडीज की गेंदबाजों के लिए एक मुश्किल दिन रहा। बिल्कुल, भारत पूरी तरह से कंट्रोल में है, बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है, लेकिन एक सोचने वाली बात है पिच का मिजाज। हमने देखा टर्न बढ़ रहा है, कुछ गेंदें नीची रह रही हैं। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलती पिच तीसरे और चौथे दिन कुछ इंटरेस्टिंग बनाएगी? क्या वेस्टइंडीज के स्पिनर या जब भारत दूसरी पारी में बॉलिंग करेगा तो क्या हमारे स्पिनर इन कंडीशंस का फायदा उठा पाएंगे? भारत की लीड बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्रिकेट में पिच कभी कभी अपना खेल दिखा जाती है। क्या पिच वेस्टइंडीज को वापसी का कोई बहुत ही मुश्किल सा दरवाजा दिखा सकती है, या भारत अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आगे का खेल दिलचस्प होने वाला है। पिच पर नजर रहेगी।